बाहर बारिश की हर बूंद जैसे कोई नई कहानी सुना रही है और अंदर मैं अपने घर को सुकून की एक नई परत से भर रही हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है मंडे मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा आज सुबह से बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो पंजाब में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं फ्लड का बहुत ज़्यादा कहर मचा हुआ है। तो आज तो मॉर्निंग से बारिश बंद ही नहीं हुई, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मॉर्निंग में जैसे 2-3 मिनट के लिए जैसे धीमी होती है फिर तेज़ हो जाती है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठी थी, उसके बाद हमें मंदिर जाते हैं, तो बारिश में हम मंदिर गए और फटाफट से आ गए। उसके बाद आके मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस जा चुके हैं और पंजाब में स्कूल वगैरह बंद हो चुके हैं। तो अभी लास्ट 5 डेज़ से बंद थे, तो अभी आज मंडे से खुलने थे, लेकिन आज फिर उन्होंने 3 दिन का और एक्सटेंड कर दिया है कि अभी फ्लड का थोड़ा सा है, तो इसीलिए तो आज तो मॉर्निंग से बारिश बंद ही नहीं हुई और कंटिन्यूसली होती जा रही है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। आज मैंने बनाई थी ब्रेकफास्ट में मिस्सी की रोटी और उसका मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो अभी घर की हालत कैसी है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ बारिश हो रही है बाहर। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल और राधा रानी के दर्शन कीजिए। आज मैंने पहनाए हैं वाइट कलर की ड्रेस, क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे को वाइट पहनाती हूँ। और राधा रानी इनको भी वाइट ड्रेस पहनाई है और दुपट्टा मैंने रेड दे दिया है। राधे राधे। तो यहाँ पे इनकी चल रही है ऑनलाइन क्लास और हाय करो अदू। तो आज मुझे करनी है इस रूम की क्लीनिंग, क्योंकि अब श्राद्ध आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से बेडशीट और इसका जो मैट्रेस का कवर था वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ से कर्टन्स भी मैंने रिमूव कर दिए हैं, धोने के लिए रख दिए हैं। तो कर्टन्स और मैट्रेस का कवर ये दोनों मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। मतलब मशीन चल रही है, हालांकि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि संडे से फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट श्राद्ध मतलब मेरे फादर इन लॉ का होता है, तो फिर संडे को वो है, तो फिर टाइम नहीं लगेगा मुझे। अब मैं धीरे धीरे करके सबकी एक एक रूम करके डेली करूँगी, तभी ये हो पाएगा। तो बारिश का देखते हैं, मशीन में वॉश हो जाएगा तो पंखे वगैरह में डाल के सुखा लेंगे, कुछ करते हैं। क्योंकि वेदर फोरकास्ट में 3 दिन का बताया गया है कि बारिश का, पंजाब में तो रेड अलर्ट ही बताया गया है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो बस ये है और रूम का ये है। उधर बच्चों की क्लास लग रही है। तो हॉल का दिखाती हूँ मैं आपको। तो हॉल की हालत कुछ ऐसी है। तो ये भी सारा मुझे क्लीन करना है और कर्टन्स मैं सोच रही थी आज रिमूव, देखती हूँ, अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस ये क्लीन करूँगी और उसके बाद किचन में चलते हैं। फिर किचन का भी बहुत ज़्यादा, आज तो सुबह मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि हम मंदिर चले गए, आए फिर चाय वगैरह पी, तो फिर इतने में लेट हो गया था। तो बस फिर अभी मैंने दाल बॉईल करके रखी है, घिया और दाल, उसको तड़का लगाऊंगी और फिर फटाफट से किचन क्लीन करके फिर मुझे रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जो मैंने एक लोड लगाया था ना वो हो गया है, तो इनको निकाल लेते हैं। अब देखते हैं सुखाना कहाँ है। कपड़े मैं वॉशिंग मशीन से निकाल के ले आई थी
उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर जैसे तैसे मैंने स्टैंड में सारे कपड़े एडजस्ट कर दिए हैं और इनमें लगा के उसके बाद मैं फ़ैन ऑन कर दिया था मैंने, क्योंकि मशीन में ऑलरेडी सारे कपड़े सूख ही चुके होते हैं। तो क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इस समय में, इसीलिए कपड़े सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ शाम तक तो ऑलमोस्ट सारे सूख ही जाते हैं। तो आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी तो शाम तक भी कपड़े नहीं सूखे। एनीवेज़ तो मैंने वॉश करके, क्योंकि एक दिन पहले भी कपड़े वॉश नहीं हुए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे बारिश नहीं होगी, तो लेकिन आज तो उससे भी ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने अंदर ही डाल दिया। और देखिए स्टिल बारिश होती जा रही है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का मैस आप देख ही सकते हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में मंदिर से आने के बाद ब्रेकफास्ट लंच में दोनों ही, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, आज हम आए मंदिर से तो थोड़ा भीग चुके थे, तो थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करने लग गए, तो उसमें मुझे टाइम लग गया। फिर हम चाय पीने लग गए, तो मेरे हस्बैंड को भी जल्दी निकलना था, इसलिए मैं कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि मिस्सी रोटी बना लेते हैं। तो वही फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे टिफ़िन में डाल दो। फिर मैंने रायता और चटनी वगैरह ये सब डाल दी थी उसी में। तो उसके बाद फिर मैंने दोपहर का, क्योंकि मुझे क्लीनिंग का काम था आज, तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर के लिए मैं दाल और घिया पड़ा हुआ था एक, तो वो बॉईल कर लेती हूँ ताकि मेरा लंच का काम निपट जाए। नहीं तो फिर जैसे क्लीनिंग का काम करने लगो ना, बीच में फिर लंच का टाइम हो जाता तो फिर समझ नहीं आता, ये काम छोड़ के फिर उधर लगना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं साथ में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मुझे दोपहर के लंच का कोई टेंशन ही ना रहे। तो ये इतना करने से मुझे इतना ईजी हो गया ना। तो जैसे हम क्लीनिंग कर रहे थे, बीच में ही मैंने आपको बताया, जैसे कि आगे आप वीडियो में देखोगे, तो काम करते करते फिर 2 बज गए थे बीच में ही। तो फिर हमने फटाफट, मैंने चावल चढ़ा दिए थे, तो बीच में ही हमने थोड़ी देर रुक के लंच कर लिया। देन फिर हमने वापस से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो दाल तो मैंने बॉईल कर ली थी, तो नाश्ता बनाते बनाते ही अभी मैंने तड़का लगा दिया है, तो तड़का भी लग गया है। अब बस इसको बॉईल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, और साथ में ही मैं चावल भी भिगो के रख दूंगी ताकि कोई टेंशन ही ना रहे दोपहर का। और उसके बाद सुबह सबसे ज़्यादा मैस होता है किचन में, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, फिर बच्चों का अगर स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो तो और भी ज़्यादा, क्योंकि लंच बॉक्स भी रेडी करने होते हैं, तो इसीलिए सुबह सबसे ज़्यादा हसल बसल होता है। तो इवन कि अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी, और हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दिया। तो ये दाल मैंने पलट ली है, अब बस ये हो गया है। उधर चावल मैं निकाल के फटाफट से इसको धो के रख दूँगी, तो ये भी मेरा ओके हो जाएगा, फिर लंच की कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मैं किचन को कर दूँगी क्लीन। तो उसके बाद फिर मैंने ये देखिए किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है, और अब बस ये लड्डू गोपाल के कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए, इनको सुखा दूंगी। और यहाँ पे गाय की रोटी पड़ी हुई है, हम मंदिर जाने के बाद गौशाला जाते हैं, तो 2 दिन से बारिश होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए यहाँ पे वो पड़ी हुई हैं। देखते हैं, कल अगर बारिश नहीं हुई तो कल जाएंगे। उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ, टेबल वगैरह क्लीन कर लूँगी एक बार, और फिर उसके बाद सोफ़ा अरेंज कर दूँगी। दैन फिर हम चलेंगे बाकी की क्लीनिंग की तरफ। इसके बाद सारा मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका था, और इवन मैं कपड़े चेंज करने थे, लेकिन मैं इतना थक गई थी ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि आगे भी काम करना है, रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। तो पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो थोड़े कपड़े गीले हो गए थे काम करते हुए, तो बस ये कल राधाष्टमी थी, तो उसी का केक लेके आए थे हम, तो वही पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, और मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसके साथ थोड़ा सा केक मैंने भी खा लिया।
उसके बाद फिर मैंने आधा एक घंटा बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पी, थोड़ी देर चिल किया, थोड़ी देर टीवी देखा। उसके बाद जो कपड़े उल्टे पलटे जो भी करने थे वो करे, क्योंकि जब से मैंने कपड़े डाले थे उस पंखा मैंने चला के ही रखा हुआ था, पंखे के नीचे ही मैंने सुखाए हुए थे, तो थोड़े जो पतले थे वो सूख भी चुके थे, तो मैंने उनको उल्टा पलटा कर दिया। देन फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर हम तीनों लग गए थे काम पे। आध्या की भी क्लास ओवर हो गई थी तब तक, तो हम तीनों फ्री थे। तो अब मैंने सोचा कि चलो फिर करते हैं ये सारी चीज़ें, क्लीनिंग का व्लॉग नेक्स्ट आएगा। हेलो, तो मैं मिल रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद और अभी बज रहे हैं 12:07 और सारा घर का काम हो चुका है, यानी कि कपड़े, बर्तन, जो रेगुलर डेली की क्लीनिंग होती है वो सारी डन हो गई है। अब बची है जो मैंने बोला था ना, रूम क्लीन करना है, बस वो क्लीन करना है। इससे पहले मैं पी रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में कल राधा रानी का जन्मदिन था, यानी कि राधा अष्टमी थी, तो उसके लिए घर में केक आया था, तो वो हमने ले लिया है थोड़ा थोड़ा। और साथ में आराध्या मेरी हेल्प करा रही है, क्योंकि आध्या की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो जैसे ही उसकी एक क्लास पेंडिंग है, बस वो फिनिश हो जाएगी, फिर वो हम मिलके पूरा रूम आज क्लीन करेंगे। तो जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफी, तो वो एंजॉय करती हूँ, देन मिलते हैं आपसे। तो कपड़े देखिए, बारिश स्टिल अभी तक लगी हुई है। सुबह मैंने बोला था ना आपको, सुबह 4 बजे से स्टार्ट हुई है, मे बी रात को भी हुई हो, लेकिन मुझे जो पता है वो 4 बजे से स्टार्ट हुई है और स्टिल अभी तक एक ही कंसिस्टेंसी में चल रही है। तो कपड़े वगैरह मैंने यही फैन के नीचे डाले हुए हैं और एक दो कपड़े बाहर फैलाए हुए हैं, बाकी बेडशीट्स वगैरह इधर डोर में उधर डोर में ऐसे करके पंखे के नीचे सूख जाए। तो ये देखिए, कपड़े मैंने स्टैंड में इस तरीके से फैला दिए थे, तो अब ये स्टैंड यहाँ पड़ा है। इस चेयर में मैंने कर्टन्स और बेडशीट डाली हुई है, एक वो है, और वहाँ डोर में आप देख रहे हैं एक बेडशीट वहाँ सूख रही है, और एक वो देखिए जो मैट्रेस कवर था ना वो वहाँ डाला हुआ है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूसली पंखा चल रहा है, आध्या क्लास लगा रही है ना, तो इसलिए मैंने वहाँ रख। तो कॉफ़ी मैंने पी ली है, अब आ गई हूँ मैं रूम में, अब देखेंगे, रूम क्लीन करेंगे फटाफट से। तो देखिए अब बस। तो ये था मेरा छोटा सा रेनी डे व्लॉग। बरसात का ये दिन सिर्फ बाहर को ही नहीं बल्कि दिल और घर को भी ताजगी से भर देता है। उम्मीद है आपको ये कोजी दिन मेरे साथ बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।